नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कैरेटिस क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। लॉकडाउन जो है आगे बढ़ा दिया गया है 17 मई तक। तो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, आपको मालूम है क्लास 10th के और 12th के एग्ज़ाम्स के लिए 7 और 8 मई हमारे डेट जो है बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई थी कि 7 या 8 मई के बाद में जो है आपके एग्ज़ाम्स ले लिए जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन जो है वो आगे किसका दिया? रिसेंटली ही कुछ बच्चों का ये फ़ोन करके उन्होंने मुझसे पूछा या मैसेज था उन लोगों का कि क्या सर आपको अभी भी लगता है कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे? क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन बढ़ गया है उसके बाद भी हमारे पेपर्स जो है वो हो जाएंगे? मैं श्योरिटी 100% कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारी सरकार है, हमारे प्रशासन हमारे लिए जुटे हुए हैं, लगातार रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अवश्य जीतेंगे। और आप लोग भी बस ये रख लिए, हमारा और हम आपका जो है इस समय में दायित्व सिर्फ इतना सा बनता है कि हम सरकारों के निर्देशों का जो है पालन करें, जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम लोग लोगों को जागरूक करें कि वो सरकारों के निर्देशों का, नियमों का पालन करें, उनका उल्लंघन ना करें। दूसरी बात हमारे पेपर होने की है, तो बेटा जैसे ही हमारा लॉकडाउन हटता है या हमारी स्थिति जो है वो सामान्य होती है तो हमारे एग्जाम्स अवश्य होंगे, 100% होंगे। इसकी जानकारी आपको राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। जो हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू या हमारे जो टीवी चैनल्स हैं न्यूज़ के, उन पर हम लोगों को ये खबर जो है वो मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, लॉकडाउन हटते ही हमारी स्थिति सामान्य होते ही हमारे एग्जाम्स जो स्थगित हो गए थे, पोस्टपोन्ड हो गए थे 10th और 12th क्लास के, वो जरूर होंगे। रियलिटी ये है कि 90% जो बच्चा है अभी इसका उपयोग जो है वो नहीं कर रहा है, इस समय का दुरुपयोग ही कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि बेटा अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, जितना जल्दी हो अपनी स्टडी जो है वापस से उठाइए, लगातार अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपना जो पीछे का रह गया है मतलब सिलेबस जो है उसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। और देखिए बेटा हमारी क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं और क्लास हमारी चल रही थी बेटा ट्रिग्नोमेट्री, हमारा 10th क्लास का चल रहा था, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आरबीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 7.1 और सीबीएसई बोर्ड की आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.4 आपके मैं आपको क्वेश्चन सब कराऊंगा, क्योंकि बेसिक जो है आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। 8.3 एक्सरसाइज तक मैंने इनको कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बेटा कि मैंने आपको इन 7.1 और 8.4 जो एक्सरसाइज है उनसे 10 क्वेश्चंस मैंने आपको पीडीएफ के रूप में तैयार किए हैं, यानी इनके नोट्स जो है मैंने बनाए हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। सॉल्यूशन इनका विद हैंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिए, रिटर्न में आपको वहाँ पर डाउनलोड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख करके इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन देख करके आपको अगर ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने के लिए बेटा आप एक काम कर लीजिए, सिंपल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पूरा जो आपका क्वेश्चन है उसको आप साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला काम, अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा है क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप स्टार्ट करने के लिए उस क्वेश्चन को बदल दीजिए, किसमें, साइन थीटा और कॉस थीटा में। यानी कि कहीं अगर लिखा हुआ है आपका tan थीटा तो उसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर कहीं लिखा हुआ है आपका सेक थीटा तो उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, 1 अपॉन में कॉस थीटा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर लिखा हुआ है कॉट थीटा तो उसकी जगह लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये बेटा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन जो है पहले पढ़ा के आ चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बैक जो है जाकर के पीछे की वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको गारंटेड देता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियो मैंने देख लीजिए, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। तो देखिए बेटा 1 + tan थीटा, 1 एज इट इज रखा, tan थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दिया। अच्छा, सेक थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख दिया। बहुत बढ़िया। यहाँ 1 प्लस कॉट है, कॉट की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, कॉट की जगह लिख दूंगा सर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अच्छा, कॉसेक की जगह क्या लिखोगे, 1 अपॉन में साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो पहला काम आपने ये कर दिया कि पूरा जो आपका क्वेश्चन था उसको आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करें, तो अब आपको खुद ब खुद एक रास्ता मिल गया कि सर ये जो ब्रैकेट मिल रहा है इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो इसके बटे में मैंने 1 मान लिया, यहाँ पर ऐसे इसके डिवाइड में मैंने 1 मान लिया, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा सर, कॉस थीटा आएगा। 1 का डिवाइड कॉस में करूंगा तो कॉस ही आएगा, और कॉस को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। बहुत अच्छा। कॉस का डिवाइड कॉस में करूंगा 1, और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा।
अच्छा अगले ब्रैकेट में भी आप यही कर लीजिए, एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ साइन थीटा आएगा। चलिए एक का डिवाइड साइन में करोगे तो साइन आएगा, और उसको एक से गुणा करने पर फिर साइन को क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड किया कितना आ गया, एक को कॉस से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन का डिवाइड साइन में किया फिर से एक आएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करने पर एक आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हमारा सेकंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या करें सर, अब आप बेटा क्वेश्चन ये जो स्टेप आई है इसको देखोगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, बिल्कुल ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अच्छा देखिए इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, बाकी कॉस भी प्लस का है, साइन भी प्लस का है, यहाँ साइन भी प्लस का है, कॉस भी प्लस का है, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये सेम सेम है। तो इसको मैंने ए मान लिया और एक को मैंने बी मान लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो बेटा यहाँ बन रहा है ए प्लस बी और यहाँ बन रहा है ए माइनस बी। तो आपको आइडेंटिटी सुनी होगी आपने कि ए प्लस बी इंटू अगर आपको मिल जाए ए माइनस बी तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका ए है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। बहुत अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा आपस मल्टीप्लाई देंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये तो ये क्या बना लेंगे बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए बहुत अच्छा, आगे तो आगे बेटा ये है कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, बिल्कुल होता है। अब ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कौन करेगा, कॉस थीटा, बी का काम कौन करेगा, साइन थीटा। तो ओपन कीजिए, तो ओपन करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वेरी गुड, ये ओपन कर दिया, बिल्कुल। माइनस में 1 का स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 1 लिख दिया, ठीक है। डिवाइड में साइन थीटा इंटू क्या चल रहा है, कॉस थीटा चल रहा है, बहुत बढ़िया। आगे तो आगे बेटा करेंगे साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है आपकी, सर्वसमीका होती है बेटा, पहले आपको कल पढ़ाई थी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आगे पीछे लिखने से फिर मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसकी जगह भी क्या लिखूंगा, 1 प्लस आगे क्या है, तो आगे बेटा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस में 1, ये लिखा हुआ, अच्छा। डिवाइड में क्या है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये बेटा प्लस का बना है, ये माइनस का बना है, तो कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल। क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 2 साइन थीटा डॉट क्या बचा, कॉस थीटा, डिवाइड में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस, साइन से साइन गया, कितना आएगा सर, 2 आएगा। ये बेटा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी। क्लियर है आप लोगों को। देखिए 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि इक्वल टू में क्या आएगा, इसके 1 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड हमको प्रूव करना है। बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ, ईजी से हम लोग जो है टफ की ओर चलेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और है आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। और क्वेश्चन स्टार्टिंग करने के लिए क्या करें बेटा कि पूरी जो आपकी ये क्वेश्चन है इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। मैंने आपको पहले बता दिया है, कॉस को आप क्या लिख दोगे बेटा, 1/में साइन थीटा, ये आपका क्या रह जाएगा एज इट इज साइन थीटा, ओके। ये हो गया आपका सेक थीटा और सेक थीटा को क्या लिख दोगे 1/में में कॉस थीटा माइनस ये आपका एज इट इज कॉस थीटा, ठीक है। टेन को क्या लिख दोगे बेटा, टेन को लिख सकते हैं सर हम लोग साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और कॉट को क्या लिख दोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। करना क्या है आगे सर, इसमें अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा सर, बिल्कुल इसमें एलसीएम ले लिया हमने साइन थीटा, साइन का डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया, 1 का डिवाइड करूँगा साइन ही आ जाएगा, फिर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अगले ब्रैकेट में आपका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में करूँगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, 1 का डिवाइड किया कॉस में तो कॉस ही आ जाएगा, फिर कॉस को अगर मैं इस कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पर सर दोनों आएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। अगर कॉस थीटा का डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कौन बचेगा, साइन, और साइन को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि साइन से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का डिवाइड करूँगा इसमें तो साइन से साइन कट जाएगा, कौन बचेगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करने पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद में बेटा आपको आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो रही है। आप जानते हो चूंकि पहली आइडेंटिटी जो है आपकी सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अच्छा अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो यहाँ पर कौन बच जाएगा, केवल कॉस स्क्वायर, बिल्कुल। उधर 1 के पास कौन चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल चला जाएगा। और वहीं अगर मैं कॉस को उधर लेके जा रहा होता तो कॉस को उधर लेकर के जा रहा होता, साइन यहीं छोड़ देता तो क्या बनता बेटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाता और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता, ठीक है। बेटा यहाँ पर मिल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो इसकी जगह, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रखिए ऊपर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। नीचे क्या है, साइन थीटा, ये बढ़िया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, सर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा नीचे, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से बेटा एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, फिर स्क्वायर था एक कॉस और बचेगा, उससे आपका ये वाला कैंसिल। इसी प्रकार साइन से एक साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर है एक साइन और बचेगा, तो उस साइन से हम लोगों ने एक साइन को काट दिया। बचा कौन रह गया, सब कुछ जब कट गया ऊपर नीचे तो क्या आंसर आ गया आपका, 1 आ गया। यानी कि ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया कि कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2020 जो आपका पेपर हुआ है, 19-20 जो आपका सेशन में पेपर हुआ है सीबीएसई 10th क्लास का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया है। टाइप बोल रहा हूँ बेटा मैं, देखिए 4 क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन ये बनते हैं, सबके करने का तरीका जो है वो एक जैसा है। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा रूट में है, ये प्रूव करवा रहा है आपसे। या फिर बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो उसमें ये प्रूव करवा रहा है। सर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बेटा प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। इतना यही क्वेश्चन आपका साइन में भी बन सकता है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर सेक थीटा आ जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा। 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। तो वो क्वेश्चंस मैंने आपको जो है पीडीएफ में लिख रखे हैं मैंने आपको क्वेश्चंस, यानी कि एक टाइप का मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसके आधारित जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप इनको डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बेटा ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। इससे आपको राइट हैंड साइड ये प्रूव करना है, ठीक है। बिल्कुल करते हैं, देखिए ये आपको दिख गया। बिल्कुल पहला काम आपका ये है बेटा कि जो डिनोमिनेटर है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। यानी कि हम लोग उसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बेटा, परिमेयकरण करना। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में उसको, परिमेयकरण करना। तो परिमेयकरण करने पर क्या करना है बेटा, हम लोग परिमेयकरण करने पर यानी कि रेशनलाइजेशन करने पर क्या करना है बेटा, आपको रेशनलाइजेशन करना है। उसमें क्या करते हैं परिमेयकरण में, रेशनलाइजेशन में, कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बेटा एज इट इज, बिल्कुल। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बिल्कुल एज इट इज। क्या करना है इसका परिमेयकरण, रूट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया क्योंकि रूट में ही करना है हमको वो काम।
नीचे वाले का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस। मैंने कहा ना नीचे वाले का चिन्ह बदल के तो माइनस का क्या कर दिया बेटा प्लस, ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने उसको गुणा कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अगली स्टेप में क्या मिलेगा, तो अगली स्टेप बेटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सेम सेम अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उस टर्म्स का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा करूँगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ये बेटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बन रहा है आपका a माइनस का b इंटू ए प्लस का b। सुना होगा आपने a माइनस का b इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, गुड। इसको थोड़ा सा और अगर मैं सॉल्व करके लिख दूँ बेटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये स्टेप आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा बिल्कुल, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपने ये तो सुना है बेटा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। पता है ना आपको, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। कॉस स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो यहाँ पर कौन रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगला स्टेप इसका क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा, इसका तो होल स्क्वायर बिल्कुल, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या करें, तो आगे आप इधर नीचे लिख आगे करोगे बेटा इसका स्क्वायर रूट करने पर, क्या करोगे बेटा इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल लेने पर। क्या लोगे बेटा आगे, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल अगर लोगे इसका तो रूट हट जाए, सॉरी वर्ग करने पर। देखिए आगे क्या करना है बेटा, आगे कुछ नहीं आपका कि 1 प्लस कॉस थीटा का जो स्क्वायर है वहां से हमने इसको क्या कर दिया कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, रूट से बाहर हो गया, बिल्कुल हो गया। ये स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से इसका भी रूट हट जाएगा, तो नीचे कौन रह जाएगा, केवल साइन थीटा रह जाएगा, ठीक है। आगे इनको क्या कर दोगे बेटा, आप अलग अलग कर दोगे, 1 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या कर दोगे, साइन थीटा कर दोगे, ठीक है। ठीक, यहाँ से 1 साइन थीटा क्या होता है सर, ये कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है। तो ये हो गया, प्रूव नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कर सकते हो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्लियर। और भी आपको क्वेश्चन जैसे मैं अगर बताऊँ तो बेटा इस पर आधारित और क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू में क्या आ जाता, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो इसी तरीके से, वही रैशनलाइजेशन करना है, सब कुछ मेथड बेटा वही रहेगा, वही आइडेंटिटी आपको लगानी है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बनेगा, और क्वेश्चन जैसे 1 प्लस साइन थीटा ऊपर आ जाता और नीचे 1 माइनस का साइन थीटा आ जाता, तो वो क्या बन जाता, वो सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाता। तो कर सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इन क्वेश्चंस के अंदर करिएगा। ये 4 क्वेश्चंस है बेटा, 1 2 3 4, इन चारों क्वेश्चंस में से CBSE जो 10th क्लास है उसमें हर बार क्वेश्चन आया है, एक ना एक बार ये रिपीट होकर के आ जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है। और इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन और है सेक थीटा का, वो में सेक और कोसेक में भी बन जाता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। पहले आप ट्राई जरूर करिएगा इन क्वेश्चंस में से करने का, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा, भूल सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका अंडर रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका उसके जैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं बेटा इसका। देखिए अंडर रूट में लिखा हुआ है आपका LHS सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। इससे हमें RHS वाला जो है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये हमको प्रूव करना है। तो पहला काम आपको क्या करना है बेटा, रैशनलाइजेशन करने पर, यानी कि आप क्या करोगे बेटा, परिमेयकरण, वही क्या करना है आपको, परिमेयकरण। और परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन क्या होता है बेटा कि डिनोमिनेटर जो है उसका साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो ये है आपका सेक थीटा प्लस 1
अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, इसको आपको क्या करना है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। सेक थीटा था, चिन्ह बदलना है, मतलब माइनस का क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा, ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में ही क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए कर दिया। अगली स्टेप क्या होगी, तो अगली स्टेप बेटा आप मल्टीप्लाई कीजिए। सेक थीटा प्लस 1 को सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको मालूम है कि सेक थीटा प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ लिख देना जो भी आपकी आइडेंटिटी काम आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी काम आ रही है कि a माइनस का b इंटू ए प्लस का b बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद में बेटा एक स्टेप अगर हम लोग ये बढ़ाएं कि सेक थीटा प्लस 1, इसका तो क्या है, स्क्वायर, बिल्कुल होल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर अब बात करें बेटा आइडेंटिटी नंबर सेकंड, वो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, अगर बेटा 1 को इधर उठा के लिया हूँ और 10 को उधर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा। तो आपके यहाँ लिखा हुआ है बेटा नीचे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 10 स्क्वायर। देखिए इधर लिख रहा हूँ बेटा, और इधर क्या जाएगा, ऊपर तो लिख रहा है आपका सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना अपने को, बिल्कुल नहीं करना। नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 10 स्क्वायर थीटा। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बेटा आपको ये होल स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो ऊपर तो क्या बचेगा आपका सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, नीचे वाले स्क्वायर से इसका भी जो है रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, केवल टेन थीटा हो जाएगा। अब आगे इनको आप सेपरेट कर दीजिए, यानी कि सेक थीटा अपॉन में क्या कर दोगे, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या कर दोगे बेटा, टेन थीटा। बहुत बढ़िया। सेक थीटा को लिखोगे आप 1 अपॉन में क्या, कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख दोगे आप क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में 1 अपॉन ये क्या बेटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ये बचा 1 अपॉन में साइन थीटा, प्लस वो बचा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 अपॉन में साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का। और कॉस थीटा प्लस बटे में साइन थीटा किसका होता है, ये होता है कॉट थीटा का। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। प्रूव हो रहा है बेटा, तो बिल्कुल हो रहा है सर। तो और भी इसके ऊपर आप इस तरीके से क्वेश्चन खुद बना सकते हो कि यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस 1 कर लेना, यहाँ पे आप कॉसेक थीटा माइनस 1 कर लेना, क्या आएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आएगा। करके आप क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, करके ज़रूर देखना कि आता है या नहीं आता। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस 1 और इक्वल टू टेन थीटा प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा। तो करके देखना बेटा ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करके देखना बिल्कुल इसी तरीके से। तो आप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी होती है ट्रिग्नोमेट्री, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो देखते जाइए, क्वेश्चंस हमारे साथ में सॉल्व करते जाइए। आप गारंटी देता हूँ मैं आपको कि आपकी 8.4 और 7.1 का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा इसका। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका साइन और कॉस में गिवन है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो। तो पहला आपको नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने लिख लिया कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। और LHS मैंने लिख लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। राइट हैंड साइड यानी कि 2 सेक ए मुझे इसमें प्रूव करना है। बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस एक चीज़ आप कर सकते हो और वो क्या है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम हमने ले लिया
कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये पूरा के पूरा जो डिनोमिनेटर है इसका ये और इसका ये पूरा हमने क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया। अच्छा अब क्या करें, तो एलसीएम ये 1 प्लस साइन ए का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, कॉस ए। और कॉस ए को अगर मैं कॉस ए से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। कॉस ए का डिवाइड बेटा पूरे में करूंगा तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कौन बचेगा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करोगे, सेम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ हो गया बिल्कुल। आगे स्टेप क्या करें, तो ये अपने को एज इट इज, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ आपको नजर आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लग रहा है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो क्या कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ए का काम 1 करेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो गया बिल्कुल, प्लस 2ab यानी कि 2, ए का काम 1 करेगा और बी का काम कौन करेगा, साइन ए। अच्छा ये इंटू है, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा कॉस ए और 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा, तो अगले स्टेप में देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, प्लस का है बीच में बेटा, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है आइडेंटिटी से, सर्व समीकरण नंबर पहली थी आपकी, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान भी कितना होगा, 1 होगा। अच्छा तो यहाँ पर 1 लिख दिया बिल्कुल, प्लस ये 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बिल्कुल, प्लस 2 इंटू 1 करूँगा तो 2 आएगा और साइन है उसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे तो आगे बेटा ये नीचे आपके क्या लिखा हुआ है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर एज इट इज उतार लिया, बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 ध्यान रखना, ये ऐड नहीं होगा इनके साथ में, क्योंकि इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है, साइन दे रखा है, इन लोगों के पास में थोड़ी ना साइन है, इसलिए बेटा ये ऐड नहीं होगा। ये दोनों 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ये वाला 2 तो एज इट इज रहेगा साइन के साथ में। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हो, गलती कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, साइन ए, बहुत अच्छा। अब ऊपर आप जो है, ऊपर क्या लग रहा है आपको कि 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा सर। तो 1 प्लस साइन अगर बच रहा है तो नीचे क्या है, कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है, साइन ए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 में कॉस ए बचेगा। अच्छा यहाँ पर अगर मैं 1 मान लूँ बेटा, तो 1 बटे में कॉस ए क्या होता है, 1 बटे में कॉस ए होता है सेक ए, तो ये किसका मान हो गया, 2 इंटू इसकी जगह क्या लिखता हूँ मैं, सेक ए। प्रूव हो गया, नहीं हो गया, तो बिल्कुल प्रूव हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस पर आधारित आप क्वेश्चन और बनाओगे तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपने कॉस की जगह क्या लिख लिया, साइन लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन की जगह क्या लिख लिया बेटा, साइन ए की जगह क्या लिख लिया, कॉस ए लिख लिया, बहुत बढ़िया, प्लस 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, आपने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, और नीचे क्या कॉस है, उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, साइन ए। तो ये आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो अच्छा, तो इसका प्रूव करने पर क्या आएगा सर, तो बेटा इसको प्रूव करने पर यहाँ पर क्या रहता है, 2 सेक ए, यहाँ पर आएगा आपका 2 कोसेक ए, क्या आएगा यहाँ पे, 2 कोसेक ए आएगा। तो आप ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, और इसका आंसर जरूर बताइए कि आया या नहीं आया। क्लियर।